खैबर पख्तूनख्वा में हाइड्रो पावर मंसूबों से बिजली पैदा करने के काफ़ी मौके मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 10 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी ये मंसूबे जो हैं वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच सके हैं। और आपको ये भी बताएं कि 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में 3 मंसूबे मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल हो ही नहीं सके हैं। दीगर कई मंसूबों की तकमील भी मुकर्रर वक्त में होती हमें दिखाई नहीं दे रही है, जबकि ये मंसूबे मुकम्मल हो जाएं तो इससे अरबों का मुनाफा हो सकता है। मजीद इस खबर की तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि हाइड्रो पावर के कितने मंसूबे ऐसे हैं जो मुकम्मल नहीं हुए हैं और जो मुकम्मल होते दिखाई भी नहीं दे रहे हैं? शुक्रिया फरजाना। असल में 2 बड़े ऐसे हाइड्रो पावर के मंसूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिसको फौरी तौर पर मुकम्मल होना चाहिए था और अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। ये कोई 781 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं और इनमें 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिनकी डेडलाइन तो पहले ही गुजर चुकी है, लेकिन वो ताहाल वो मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल नहीं हो सके हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसकी मैं एक मिसाल दूँ तो लोअर दीर में एक प्रोजेक्ट है जिसको कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये प्रोजेक्ट जो था ये अक्टूबर 2024 में मुकम्मल होना था। अच्छा। और इस मंसूबे की अहम बात यह है कि इस पे 98% काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है। अच्छा। लेकिन कई साल पहले जब इस पे 98% काम मुकम्मल हो गया तो उसके बावजूद अभी जो बकाया काम है वो मुकम्मल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा मंसूबा ताख़ीर का शिकार है। इस मंसूबे पे 13 अरब 99 करोड़ रुपए की लागत आई है और इससे कोई 40.8 मेगावाट बिजली जो है वो इससे प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा मंसूबा है, खुसूसन उस इलाके के लिए कि जहाँ बिजली का मतलब बहरान है और वहाँ ये काम ना होने की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। मुमताज, बिल्कुल सिर्फ चंद फीसद काम जो है ये ना रुकने की वजह से यहाँ पे काम रुका हुआ है। लेकिन फरजाना ये एक वाहिद मंसूबा नहीं है। मनसेरा में इसी तरह का एक और मंसूबा है, उसको कहते हैं जबूड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अच्छा। वो भी दिसंबर 2024 में मुकम्मल होना था और 99% काम उस पर मुकम्मल हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद ये मंसूबा चूंकि जो 1% काम रहता है उसकी वजह से ये शुरू नहीं हो सका। जब तक मंसूबा मुकम्मल नहीं होता और शुरू नहीं होता तब तक उसके जो नताइज है, जो उसका जो मुनाफा है वो नहीं आ पाता। ये 4 अरब 18 करोड़ रुपए का ये जबूड़ी का मंसूबा था ये हाइड्रो पावर का, और इससे तकरीबन 10.2 मेगावाट बिजली जो है इसने फराहम करनी थी। लेकिन इसके बावजूद ये मंसूबा अभी तक तातुल का शिकार है, बल्कि इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, एक और मंसूबा भी इसी तरह से है, वो शागला के इलाके में। यहाँ भी इस मंसूबे की काफ़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इसको कहते हैं करोड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये भी दिसंबर 2024 में ये मंसूबा मुकम्मल होना था और 96% काम इसमें मुकम्मल हो चुका है। लेकिन सिर्फ चंद फीसद काम मुकम्मल ना होने की वजह से पिछले 10 साल से ये मंसूबा जो है ये राहें तक रहा है उन हुक्मरानों की जो इसको ये जिन 3 मंसूबों की तकमील जो है वो ताखीर का शिकार हुई है, उनमें ताखीर की असल वजह क्या है? क्या फंड्स की कमी है, तकनीकी मसाइल हैं या फिर इंतजामी मसाइल हैं? नहीं, फंड्स की कमी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 10 सालों पे मुहित मंसूबे हैं। अगर ये 4 साल बाद मंसूबे इसमें ऐसे हैं कि जिसकी मुद्दत तकमील जो थी वो 4 साल थी। अगर 4 साल में ये मुकम्मल ना हुए तो कम से कम अगले 4 साल में 8 साल में तो इसमें मुकम्मल होना चाहिए था। फिर तो ऐसी सूरत में जो फंडिंग है उसमें भी कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन कुछ इंतज़ामी उमूर हैं, कुछ टेक्निकल उमूर हैं और कुछ फाइनेंशियल उमूर हैं, सारे मिला के ये इसकी ताख़ीर का सबब बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे भी हैं कि सवात पे एक मंसूबा था तो वो 4 साल में मुकम्मल होना था। 4 साल में जब मुकम्मल नहीं हुआ, वो उस वक्त हैदराबादी जब अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त ही शुरू किया गया था। लेकिन बाद में जब मुकम्मल ना हुआ और हुकूमती इदारों ने उस इदारे से पूछा कि ये मंसूबा क्यों मुकम्मल नहीं हुआ, तो उनको ये जवाब दिया गया कि 2022 में सैलाब आया था जिसकी वजह से ये मंसूबा जो है ताख़ीर का शिकार हुआ। अच्छा। अब सच्ची बात यह है कि उस सैलाब की वजह से इस मंसूबे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन इसके बावजूद इसे उसमें शामिल किया गया और ये जाहिर किया गया कि चूंकि सैलाब की वजह से इस मंसूबे को नुकसान पहुंचा है तो इसलिए ये ताख़ीर का शिकार है। मतलब अपनी गलतियां छुपाने के लिए उल्टा कुदरती आफात पे ये इसको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा के ये कहा गया कि ये इस मंसूबे की ताख़ीर। हालांकि अगर ताख़ीर का सामना करना ही था तो 4 साल पहले इसकी ताख़ीर का सामना करना पड़ता। उस वक्त तो सैलाब नहीं था,
तो उस वक्त जब मुकम्मल नहीं हुआ, अब 10 साल बाद भी वो मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, तो अभी ये कह रहे हैं कि 2022 में सैलाब आया था और फिर 2025 में भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये बड़ी अजीब गरीब बात है, और जब तक इसमें अकाउंटेबिलिटी ना हो, उन लोगों का एहतिसाब ना हो जो इसमें ताखीर का बरह रास्त सबब बने, तब तक ये मामला सुधर नहीं सकता। और यहाँ पे काफ़ी ऐसे मनसूबे हैं जो मजीद शुरू हो रहे हैं। और ये भी फरजाना मैं आपको बताती चलूँ कि इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और बानी चेयरमैन ने इन मंसूबों के लिए काफ़ी जोर दिया था। हालांकि ये एक मंसूबा जिसका अभी मैंने जिक्र किया, ये ANP के दौर भी शुरू हुआ था और बाद में फिर PTI के दौर में दोबारा इसका इफ्तिताह किया था, लेकिन इसके बावजूद ये मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। अच्छा मुमताज, आपने बहुत से मंसूबों का जिक्र किया है। अगर इनमें से हम बात कर लें गोरकन मटलतान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसके बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता रहा है और ANP के दौर में भी इसका क्रेडिट लिया जाता रहा है। तो इस मंसूबे की तफसील के हवाले से जरा बताएं कि वो पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंचा। हाँ बिल्कुल, ये फरजाना इसी गोरकन मटलतान पावर प्रोजेक्ट जो है उसी की बात मैं कर रहा था। ये 10 साल से भी पहले, मतलब हैदर होती जब वजीर आला थे, तो उस वक्त उन्होंने इसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। और ये बड़ा अच्छा मंसूबा इसलिए था कि ये 15 अरब रुपए की लागत से इसने मुकम्मल होना था, लेकिन अभी उसकी लागत जो है 21 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। उस वक्त उसका इफ्तिताह जब किया गया तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये 4 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा। और ये 84 मेगावाट का ये मंसूबा था, इससे 84 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी। और इस मंसूबे की सबसे अहम बात यह है कि इससे सालाना 3 अरब रुपए का मुनाफा हासिल होना था। और लेकिन यही वो मंसूबा था जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था। इसमें यह कहा गया कि 2022 का सैलाब है इसलिए ताखीर का शिकार हुआ। हालांकि जब ये अवामी नेशनल पार्टी के दौर में शुरू हो गया था, तो उस वक्त 4 साल का मतलब तो ये था कि उसकी हुकूमत जो थी वो 2013 में जब ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब यह है कि 2016 तक या 2015 तक ये मंसूबा मुकम्मल होना चाहिए था। लेकिन परवेज खटक के दौर में एक बार फिर इस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया और ये कहा गया कि ये मंसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था। अगर उस वक्त से भी हिसाब लगाते तो उस वक्त भी 4 साल के बाद ये मंसूबा मुकम्मल होना चाहिए था, लेकिन बाद में फिर ये बहाना बनाया गया कि 2022 में चूंकि सैलाब आए के ऊपर साल लग गए हैं। लेकिन अब जब यह मंसूबा मुकम्मल होने के नजदीक है, उसके बावजूद भी हमें ताखीर दिखाई दे रही है, तो उसकी क्या वजह अब सामने आ रही है? अब जिस तरह से मैंने कहा, पहले तो ये कहा जाता रहा कि सैलाब की वजह से इस मंसूबे को नुकसान पहुंच जाए, तो अब दोबारा इसमें वो काम जो है वो बढ़ गया है, तो इसलिए ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से भी जब प्रेशर बढ़ गया है, तो अब जो इदारा है PIDO, उसकी जानिब से भी इस पर काम तेज़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मसला ये होता है कि इस पर काम शुरू हो जाता है और फिर अचानक काम रोक दिया जाता है। और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि मिसाल के तौर पर पिछले साल जो है इसके लिए फंडिंग, जिसके लिए जो फंड्स की लोकेशन हुई थी, वो सिर्फ अलामती फंड्स थे। इसकी वजह ये थी कि चूंकि इन्होंने ये कहा था कि ज़्यादातर काम इसमें मुकम्मल हो चुका है, इसमें मजीद इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसकी जो लोकेशन थी वो कम की गई। लेकिन इसके बावजूद ये मंसूबा जो है अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। अगर ये मंसूबा मुकम्मल होता तो सालाना 3 अरब रुपए हुकूमत के ख़जाने में आते। और मज़े की बात यह है कि इससे पैदा होने वाली बिजली की कीमत जो थी ये पेस्को की जो बिजली की फी यूनिट कीमत है वो नहीं है। ये इस मंसूबे में फी यूनिट बिजली की कीमत 5 रुपए और 8 रुपए से ज़्यादा नहीं थी, इसके दरमियान थी। लेकिन इसके बावजूद भी सूबे को इससे कोई 3 अरब रुपए सालाना की जो आमदनी थी वो हासिल हो सकती थी। लेकिन ताहाल ये आमदनी जो है इसका आगाज़ इसलिए नहीं हो सका कि सिर्फ चंद फीसद काम जो है इस मंसूबे पर रहता है।